गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुंदर शाम दी। और मैं आज थोड़ा सा लेट हूँ किसी कारणवश, मुझे कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना था और जो है मैं अलीगढ़ आया हुआ हूँ, तो कुछ कार्य थे तो इस वजह से लेट हुआ। लेकिन सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सही सलामत पहुँचाया और मेरे सारे कार्य हुए और उसके बाद मैं इन वचनों को आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को, सभा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आत्मा का दान मांगते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे जीवन में दी। जिंदों की ज़मीन पे हमें जिंदा रखा, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों को बदलने वाले वचन हों पिता परमेश्वर। ये हमें हमारे मन फिराव के कारण बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये वचन ये आपके नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपके घरानों को बहुत आयत से बढ़ाता जाए वो अपने अनुग्रह में। और भाई अभिनव जोशवा है आगरा से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इनके पूरे घराने पे परमेश्वर अपनी आशीष बरसाता जाए, मैं यही मांगता हूँ। और आज का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम अपने संसारिक कार्यों में, संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, व्यस्तता में लीन हैं, कहीं ना कहीं अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। और हम एक चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें जो है इस पृथ्वी पे भेजा है, तो वो किस लिए भेजा है। आज केवल हमें रिश्ते बनाने के लिए नहीं भेजा उसने कि हम संसार में आए। आज संसार में हम रिश्तों में बाउंड हैं, लेकिन हम किसी के पिता हैं, हम किसी के भाई हैं, हम किसी की जो है चाचा है, किसी के जो है इन लॉज हैं। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है हमारे जीवनों में, वो उस परमेश्वर से है हमारा, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा है। तो मेरे अजीज़ों, आज ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम संसारिक रिश्तों को जो महत्व दे रहे हैं, आज उनसे ऊपर प्रायोरिटी आज हमें अपने परमेश्वर को देना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवनों में उन्नति, अपने जीवनों में वो सारे कार्य बिना किसी रुकावट के होने पाएँ, तो वो केवल अगर पॉसिबल है तो वो केवल परमेश्वर के द्वारा, उससे रिलेशन बनाने के द्वारा, कि उससे बातें करने के द्वारा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? इन वचनों के द्वारा। जब तक हम इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे, हम उसकी समझ को जो है ग्रहण नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर हम उसकी आज्ञाएं कैसे माने, हम उसके अनुसार कैसे चले। तो वो केवल और केवल इस वचनों में वो सारी रहस्य छुपे हैं, जो आज हम जो है बहुत एक्सप्लोर करने के लाइफस्टाइल में जीते हैं। हर चीज़ को हम ढूंढते हैं, लेकिन हम अपने उस परमेश्वर को जो है, जिसने हमें बनाया, अजीज़ों, हम उसको कहीं ना कहीं हम जो है सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं छोटी छोटी प्रार्थनाओं में, लेकिन उसको दिल से हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर जो है हमारे हृदय से चाहता क्या है। और आज जब हम देखते हैं कि उसने जो है केवल जो है मनुष्य को जो है बोल कर नहीं रचा, उसने जो है, मैं वचन के द्वारा आपको बताता हूँ कि उत्पत्ति 1 उसमें गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय वर्ड एक्सेप्ट वन थिंग एंड ओनली वन थिंग ही फॉर्म्ड बाय हिज हैंड एंड इट वाज एडम। तो वो कहीं ना कहीं जो उत्पत्ति का अगर हम पहला अध्याय देखें, तो वो सारी चीज़ें परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के बोलने के द्वारा वो बनी। लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि हुई, तो वो परमेश्वर ने उसे रचा। और मैं इस चीज़ को, मैं रात में भी जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मैंने उसको 10 बार उसको पढ़ा। मैंने पहले उत्पत्ति 1 को पढ़ा, फिर उसके बाद उत्पत्ति 2 उसकी 7वीं आयत में जब मैंने पढ़ा, तो
मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into the nostril the breath of life, and the man became a living being. Thanks to the word of God। और इसको हिंदी में भी अगर हम पढ़ते हैं तो, और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से बनाया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूकी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और जब उसने उस धूल से, उस मिट्टी से हमें रचा, उस आदम को रचा, तो जब रचा और उसके नथनों में जब उसने अपने श्वास को फूका, अपनी सांसें फूकी, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है वो आदम के आमने सामने तो आया होगा मेरे अजीजों। जब इस वचन में ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब उस किसी की अगर हम किसी के नथनों में, अगर किसी के नॉस्ट्रल्स में अगर हम सांस फूकना चाहें आज सामने खड़े होके, तो हमें उसके नज़दीक आना पड़ेगा, हमें उसके आमने सामने आना पड़ेगा। और यही चीज़ दर्शाता है कि जब आदम ने जब पहली बार आँख खोली होगी, तो वो उसने सच में परमेश्वर को महसूस किया होगा, वो देखा हो। ये थोड़ा सा डीप वर्जन है, लेकिन वो उसके उस प्रकाश को महसूस किया होगा कहीं ना कहीं। और आज हम और आप भी अगर अपने एक वर्ल्डली लाइफ का अगर एक एग्जांपल लें कि एक बच्चा, छोटा बच्चा जो पैदा हुआ होता है, वो अपनी जो है आँख खोलते ही जब वो अपनी माँ के उस स्पर्श से उसको पहचान लेता है, वो रोना बंद कर देता है, वो कहीं ना कहीं उसकी खुशबू से उसको समझ लेता है। तो आज हम और आप अपने उस बनाने वाले को, जिसने हमें रचा, जब उसने वो मिट्टी उठाई होगी तो उसके वो हाथ भी गंदे हुए होंगे। तो जब वो उतर कर उसने हमें रचा और जब अपनी सांस उसने हमें दी, उसने अपना स्वरूप हमें दिया, तो आज हम और आप मेरे अजीज़ों, आज हम और आप उससे अगर अपनी परेशानियों में होते हैं, कहीं मुश्किलों में होते हैं, किसी बीमारियों में होते हैं, तब हम उससे आमने सामने क्यों नहीं बात करते? क्योंकि जिसने हमें बनाया, अगर हम उसी से, अगर मैन्युफैक्चरर से ही अगर इंसान जो है अगर बात ना करे, तो वो कोई प्रोडक्ट जो है अगर किसी कंपनी ने बनाया है, तो आज हम हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके अपने रिपोर्ट करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर हमारे घरों में गलत आ जाता है, तो हम मैन्युफैक्चरर से कोशिश करते हैं कि हम टोल फ्री नंबर्स मिलाएं और सीधे वहाँ कंपनी में बात हो जाए और उनके इंजीनियर्स आके उसका निवारण करें या रिप्लेस करें। तो आज हमें भी वैसे ही ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, अपने मैन्युफैक्चरर से बात करने की और उसकी नज़दीकी में आने की, और वो केवल पॉसिबल है तो इन वचनों के द्वारा। आज हमारे पास जो टोल फ्री नंबर है वो ये बाइबल की वर्सेस हैं मेरे अजीज़ों। आज हम अगर इन वचनों को गहराई से पढ़ने लगे, इन वचनों में अपने अधिकारों को समझने लगें, उन वचनों को परमेश्वर के सामने विनतियों में रखने लगें, तो सच में हम अपनी हर उस परेशानी से दूर होने पाएंगे मेरे अजीज़ों। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेरे को मिला कि एलिया जो था वो जो है उसने भी जो है अपने जीवन में हार मान ली थी, एलिया नबी ने, और कहने लगा था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। और एलिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं था मेरे अजीजों, वो जो है वो एक प्रॉफिट था जो अगर प्रार्थना करता था तो आसमान से वो आग जो है गिरने पाती थी उसकी एक प्रार्थना के द्वारा। और वो सबकी नज़र में वो योग्य व्यक्ति था जो एक आत्मिक दुनिया की निकटता में था, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के निकट था। और ही वॉज बोल्ड इनफ टू कन्फ्रंट किंग्स, वो राजाओं से भी जो है कन्फ्रंट कर जाता था उन्हें। और ही वॉज फियरलेस इनफ टू एक्सपोज 100 ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स,
तो जो जितने भी जो नकली प्रॉफिट्स हुआ करते थे उस ज़माने के, तो उनको भी उसने एक्सपोज किया, और केवल एक प्रार्थना और पूरा माहौल बदल जाता था। उसकी उन प्रार्थनाओं से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था। पूरा शहर घुटनों पर आया और प्रायश्चित किया कि प्रभु ही परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। तो मेरे अजीज़ों, ये जब इतना गुणी व्यक्ति, इतना परमेश्वर के निकट व्यक्ति, और उसने जब जीने की उम्मीद छोड़ दी, और वो क्यों छोड़ी कि जब इज़ाबेल जो थी उसने केवल एक सेंटेंस कहा और वो टूट गया। तो आज अजीज़ों, वो जो शैतान हमारे जीवनों में जो वो सेंटेंस कह जाता है, जिससे हमारे मन विचलित हो जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, अपने जीवनों की उम्मीदें छोड़ देते हैं, जीना छोड़ देते हैं। और बाइबल हमें बताती है, पहला राजा 19 उसकी 2 आयत में, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि तब इज़ाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और इस वचन के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं उसको डरा दिया था, धमका दिया था कि मैं तेरे प्राण जो है लेके रहूंगी, और कल इसी समय तक। तो आज हमारे मनों में भी जो है वो कहीं ना कहीं ये शैतान जब डाल देता है कि अरे हम आगे अब क्या करेंगे, अब हमारे जीवन का क्या होगा, और उसी तरीके से फिर एलिया को ये लगा कि उसकी सारी सामर्थ चली गई है, वो इधर उधर भागा, छुपता फिरा, वो कहीं ना कहीं उसका शरीर बिल्कुल टूट चुका था, वो उसका दिल बिल्कुल खाली हो चुका था। उसको लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। और वो जंगल में बेहोश हो गया, और एक पेड़ के नीचे जाके वो बेहोश हो गया और चिल्लाने लगा। जो बात आज हम जो है केवल अपने मनों में करते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और जो है हम जीना नहीं चाहते, कि हम अपने मनों में अक्सर करके कहते हैं कि अब हमें इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, अब हमारे जीवन के दिन केवल इतने हैं। तो आज हम उन डिप्रेशंस में, उन बर्नआउट्स में कहीं ना कहीं अपने दिमाग के वो हम फंसे हुए हैं, हम डर रहे हैं उस शैतान की बातों से। लेकिन खुदा का वहाँ उससे वो कहना हुआ कि खुदा ने उसको जब वो वहाँ बेहोश हो गया, तो उसके बाद उससे परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं, उसको ये नहीं कहा कि मजबूत बनो, या उसके कंधों पर कोई बहुत बड़ा भार नहीं डाला। लेकिन खुदा ने उसको गहरी नींद में सोने दिया, और एक स्वर्गदूत के द्वारा उसको उठाकर जो है उसके पास एक रोटी और सुराई का पानी भेजा कि और उससे कहा कि इसको जो है खा ले। और उसने कहा कि वो, और परमेश्वर ने जो है उससे बस ये कहा कि वो हारा नहीं है, बस केवल थका हुआ है। और एलिया ने आराम किया, खाना खाया। उसके बाद परमेश्वर ने जो है उसको होरे पर्वत पर लेकर गया उसको, और वहाँ पे कोई आंधी, जो प्रचंड आंधियाँ चल रही थी, जो उस भूकंप उसको महसूस हो रहे थे, वो कहीं वो चीज़ें नहीं, उसको केवल शांति का एहसास परमेश्वर ने कराया। और उसको एक धीमी सी आहट में, धीरे से शब्दों में उसको जो है सुनाई दिया कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम। और आगे उसको जो है फिर जब उसका मन शांत हुआ, वो स्ट्रांग इनफ हुआ कि उन परमेश्वर के उन बातों को याद कर पाए, और उन बातों को समझ पाए, उन बातों को सुन पाए। तो फिर परमेश्वर ने उसको आगे के काम सौंपे। तो आज हम और आप अगर जो है शैतान की किसी बात से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, या किसी डिप्रेशन में हैं, लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने की कगार पे है, तो आज एलिया के जीवन को देखिए कि जब वो परमेश्वर के इतनी निकट होने के बाद वो जो है उस शैतान के खौफ में आ गया, वो शैतान की उस बातों में, उस झूठ में वो फंस गया।
और अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उसको थामे रहा और उसको उसका मनोबल बढ़ाया और उसको फिर आगे जाके बहुत सारी आशीषें दी और उसको बहुत बढ़ाया। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा हमसे यही बताना चाहता है कि आज हम अगर किसी भी तरीके के मेंटल ट्रॉमास में हैं, किसी डिप्रेशन में हैं या किसी परेशानियों में हैं या बीमारियों में हैं, तो हमें आज उस एलिया की तरह जो है अपने जीवनों को जो है दृढ़ करना है। जब हम एकांत में इन वचनों को पढ़ते हैं और उस परमेश्वर की बातों को समझते हैं, उन बातों को सुनते हैं, तो हमारे जीवनों में वो आगे जो कार्य, हमारी लाइफ वहीं तक नहीं रुकी मेरे अजीजों। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े बड़े कामों के लिए भेजा है। तो आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं या बाद में सुनते हैं, वो सच में अपने परमेश्वर की नज़दीकी में आने पाएँ और एक अच्छा जीवन प्रभु में, उससे एक अच्छा रिलेशन, जैसे आदम के साथ परमेश्वर का था, वैसे ही हमारे और आपके जीवन होने पाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे बीच में दी पिता परमेश्वर, कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम का धन्यवाद कह रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में वो आपकी आशीषें बरसने पाएँ पिता परमेश्वर, जिनकी हमें आशा है पिता परमेश्वर, जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से, आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में आने पाए। हमारे रिश्तों में पिता परमेश्वर, जब हम आपसे जो हमारा रिश्ता है पिता परमेश्वर, वो मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं या बाद में इसको देखते हैं, आप उन हर एक के साथ, उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ पिता परमेश्वर, वो आपका जो पर्सनल रिलेशन है वो घनिष्ठ होता चला जाए पिता परमेश्वर, और वो इन वचनों की नज़दीकी में आने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो सड़कों पर हैं, जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, उन सबों को अपना राहत भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। और जितने बीमार अपने घरों पे जूझ रहे हैं या अस्पतालों में हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम की गवाही देने वाले हो सकें, वो लोगों को बताने वाले हो सकें कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बच्चे के लिए जो अपनी पढ़ाइयों में है, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है, जो अपनी नई जॉब्स में है, जो जॉब्स की तलाश में है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को छूइए, उनके मनों को अपने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके भय में चलने वाले हो सकें, आपके अनुसार अपने जीवनों को चलाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए नाम बनाम सबों को आशीषित करिए। जितने लोग हमारे आसपास हैं, जितनी कलीसियाएं हैं आपके नाम से, जितने पासवान हैं पिता परमेश्वर, वो सब आपके नाम से आशीषित होने पाएँ, उनके घरानों में बहुतायत की ब्लेसिंग्स आने पाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि जब सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं और सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का फिर से धन्यवाद कहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भी लोग हैं सबों को परमेश्वर आशीषित करे। और मैं आज बहुत लेट हूँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने उस कार्य को जो परमेश्वर ने दिया है मैं उसे पूर्ण करने पाया हूँ। भाई अंबुज अग्निहोत्री हैं आगरा से, सेंट जॉन्स कॉलेज से, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इनके घराने को भी बहुतायत से आशीषित करे। और भाई अजीत बेदी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपके पूरे घराने को, दोनों बच्चों को, भाभी को बहुतायत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और हम एक दूसरे के लिए ऐसे ही प्रार्थनाएं करते रहें और डेली मिलते रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।